करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पेपर सेकंड चल रहा था और 19 नंबर हमारी दो एल्कोहल से रिलेट चल रही थी। हमने एल्कोहल की बात करें तो यूनिट को 3 भागों में विभाजित किया था। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल व ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में। जिसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको क्या कहा गया हमारे द्वारा ग्लाइकोल कहा गया। प्रीवियस क्लास के अंदर हम कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में हमने पढ़ा था। उसी जो केमिकल रिएक्शनों को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका आखिरी अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पिनकोल। फिर पिनकोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लगभग क्वेश्चन हर साल उससे बनता है, तो उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन वहाँ से आएगा। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम पहले ले लेते हैं ग्लाइकोल। रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, यहां से निकलता है एक जल का अणु। क्या निकलता है? जल का अणु। यह बनाता है CHO, जिसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड, ग्लाइको एल्डिहाइड। पुनः इसके ऑक्सीकरण से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, यह बना देता है COH, CH2OH, जिसको क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोलिक अम्ल। और एक अम्ल जुड़ जाता है इसके अंदर, ग्लाइकोलिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और इसमें मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूं। ग्लाइको ऑक्सेल, ये क्या बन जाता है? ग्लाइको ऑक्सेल बन जाता है। पुनः इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करिए। इसके अंदर ग्लाइको ऑक्सेलिक अम्ल। पुनः इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करिए। केवल ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस ऑक्सीकरण के द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आप ग्लाइकोल का प्रयोग कर ऑक्सैलिक अम्ल, ग्लाइको ऑक्सैलिक अम्ल, ग्लाइकोऑक्सिल या ग्लाइको एल्डिहाइड का निर्माण कीजिए। किसी भी पद का पूछ सकता है। केवल ऐड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसमें ऐड होता जा रहा है और ये रिएक्शन होती जा रही है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको, सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीकरण युक्त विखंडन, ऑक्सीकरण युक्त विखंडन या विदलन, इसमें भी ग्लाइकोल लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लाइकोल ले लेते हैं। ग्लाइकोल इसमें लेते हैं K2OR7 प्लस H3O प्लस, या इसमें ले लेते हैं अपन PB या HiO4।
यहाँ से टूट जाएगा इस प्रकार से, और हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगी, 2 माइनस हाइड्रोजन, ये बना लेगा कुछ CH3, ठीक है, और क्या बना लेगा प्लस, इस प्रकार से, ठीक है। या तो इस प्रकार से लिखा आ सकता है या इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है। ये हमने ऑक्सीजन युक्त विदलन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक अंदर पढ़ते हैं, इसमें उपस्थित लेते हैं ZnCl2। निर्जलीकरण अर्थात जल का निकलना, तो जल का निकाल लीजिए इसको। ये क्या होता है, CH2 और डबल बॉन्ड। फिर इसका करते हैं पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करोगे तो ये एक चला जाएगा इधर, ठीक है, और बंद एक आटो चला जाएगा इधर, तो ये बना लेते हैं कुछ CH3CHO के रूप, ठीक है। आगे अगर बात करें बी की, बी के अंदर हम लेते हैं, क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। थोड़ा इसको सही से लिखेंगे, देखिए किस तरह, OH CH2 क्या लेने वाले, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लोगे तो जल निकाल दो यहाँ से, एक ये जल निकल जाता है और एक जल यहाँ से निकल जाएगा। कैसे बना लेंगे, चक्रीय रूप में संरचना बना लेंगे, इस प्रकार से, ओके। सी पढ़ते हैं इसका। इसमें हम लेते हैं फॉस्फोरिक अम्ल लेते हैं, H3PO3 लेते हैं, PO4 ले लेते हैं, PO4, ठीक है, H3PO4 ले लेते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ केवल एक जल का अणु निकलता है, यहाँ से निकाल दीजिए, ऊपर से निकाल दीजिए की बात है। जहाँ बंद हमने निकाला इसको बस कनेक्ट कर देना आपको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइग्राम बोलते हैं। तो डाइग्राम बनाने का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। अंतिम और आखिरी बात करें, तो कुछ नहीं करना, 500 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करेंगे। गर्म करोगे तो इससे भी जल निकल जाएगा ऐसे, तो ये क्या बना लेगा, इस प्रकार से। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, सैलो बोलते हैं। अगर इसके अंदर कार्बन 2 है तो मेथेन हो गया, एक कार्बन हो तो एथेन। मेथेन एक कार्बन लिए, 2 कार्बन है तो एथेन सॉल्वेंट, सेलो सॉल्वर हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आती है एल्डिहाइड, चक्रीय बनाते हैं हम, कि टेल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 और 4 हम देख लेते हैं, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक कीटोन समूह, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं H2O, क्या निकाल लेते हैं, H2O, मतलब यहाँ से निकल जाता है ये H2। तो फिर ये ऐसे यहाँ से निकल जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार बनाता है H2O, यहाँ पर भी हो जाता है और यहाँ पर भी हो जाता है।
फिर ये इंटरकनेक्ट होते हैं O के द्वारा, फिर ये बना लेते हैं R, फिर ये बना लेते हैं R। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, एक एल्डिहाइड समूह भी बना लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लीजिए, यहाँ पर एल्डिहाइड बना लीजिए इस प्रकार से। इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो, बस एक R की जगह H आ जाएगा। ठीक है, तो पुनः देख लेते हैं एक बार इसको, देखते हैं एक बार इसको। पहले हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा है कि पहले हम लेते हैं ग्लाइकोल ले लेते हैं। जब ग्लाइकोल लेते हैं, एक ऑक्सीकरण आप ऐड कर रहे होते हैं तो उससे निकलता है शुरुआत के अंदर एक जल का अणु निकलता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोल एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर एक और ऑक्सीजन और ऐड करने पर हमारे पास जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, या ग्लाइकोलिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, फिर इसी ग्लाइको एल्डिहाइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और ऑक्सीजन से ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं ग्लाइको ऑक्सेल। ठीक है, फिर एक और OH करें, ऐड कर देते हैं इसके अंदर ऑक्सीकरण, तो उसे बोलते हैं ग्लाइको ऑक्सेलिक अम्ल बोलते हैं। पुनः एक और O करने पर, ऑक्सीजन ऐड करने पर ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण का विदलन। आपको जो याद रखना है तीनों में से कुछ एक याद कर लेना, K2Cr2O7 प्लस H3O प्लस, ये याद रहे तो ठीक है। या आप याद कर सकते हो HiO4, ये भी याद कर सकते हो, ये भी सही है। और अगर इन दोनों में से कुछ याद नहीं रहे तो आप H3CO किट 4 और Pb ये भी याद कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी ले लेना उत्प्रेरक और दोनों को अलग कर देगा ये। ठीक है, विदलन कर देगा। निर्जीकरण में पढ़ा, ZnCl2 ले लीजिए और इससे भी जल का अणु निकलता है। निर्जीकरण का अर्थ ही होता है कि जल का निकलना। पुण्य विन्यास करके हमारे पास कुछ इस प्रकार से रचना प्राप्त होती है। बी की बात कर लीजिए, H2SO4 लेंगे, यहाँ से भी जल का अणु निकलने वाला है और चक्रीय संरचना प्राप्त होगी। यहाँ की अगर बात, यहाँ पर देखें H3PO4 लेते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम सेलोसोल्वर प्राप्त होता है, डायग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, 500 डिग्री ताप ले लेते हैं और हमारे पास ये एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इसके द्वारा बनता है सेलोसोल्वर बनता है। किस प्रकार से बनता है देखते हैं। ये हमने ले लिया है एथिलीन डाइऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आप चाहो तो इसके साथ कर सकते हो। इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो इस प्रकार से टूट जाता है। ऑक्सीजन एक जगह आप कहीं पर भी ऐड कर लीजिए, OH नीचे की तरफ बात करें तो ये OCH3 इस प्रकार से ऐड हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेथिल का सेलोसोल्वर बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर C2H5OH भी ले सकते हो, वो एथेन का क्या हो जाएगा, सेलोसोल्वर बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो निकल चुकी थी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, केवल कार्बन आता है। क्या आता है, कार्बन आ जाता है। तो इसको थोड़ा सही कर लेना। इसको एक बार आप पुनः थोड़ा देख लें, जहाँ पर मिस्टेक हो आप उसको सही कर लीजिए। फिर इसके हम पिनोकोल, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो सेकंड पार्ट है अल्कोहल का, इसमें डाइग्लाइकोल, उसका अंतिम टॉपिक हमारे पास पेनेकोल, पेनेक्लोन पुनर्विन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि पेनेकोल बनता किस प्रकार से। तो हमें कुछ नहीं करना, ग्लाइकोल ले लीजिए आप इस प्रकार से। उस ग्लाइकोल में आपको क्या करना है, जो दो H दिखाई दे रहे हैं ना, वहां पर दो मैथिल समूह से हमें क्या कर देना, उसको प्रतिस्थापित कर देना है। दो प्रतिस्थापित, जैसे CH3 ट्वाइस
और OH इस प्रकार से। जहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ वहां पर मैथिल समूह कर ली। थोड़ा इसको सही लिख लेते हैं। इस प्रकार से इसको ही क्या बोलते हैं, पिनेकोल बोलते हैं। क्या कहते हैं, पिनेकोल। इससे जल का अणु निकाल लीजिए एक। ठीक है, अब थोड़ा इसको सही करते हैं, पुनः सही अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन की जो व्यवस्था है आपको दिखाई दे रही है सिर्फ 3 दिखाई दे रही है। इसको सही कर लेते हैं। किस प्रकार से करते हैं, इसका पुनर्विन्यास करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होता है, देखिए पुनर्विन्यास। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो CH3 समूह दिखाई दे रहा है वो चला जाता है यहाँ पर, इस प्रकार से। इस प्रकार से। और यहाँ कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के पास रह जाता है मात्र एक CH3 समूह, और यह आ जाता है कार्बन सोचा दे लिए 4 और ये दोनों तरफ, तो ये हमारा पास क्या बनता है, पिनेकोलन पुनर्विन्यास हो जाता है इसका। अब आती है, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। जहां पर आपको मैथिल समूह दिखा रहा है उसकी जगह हम Me प्रयोग लेंगे। क्या लेंगे, Me। ये मैं जो आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ पिनेकोल की संरचनात्मक क्रियाविधि इसकी क्या होती है। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, H+ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे ही एक मैकेनिज्म और बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं पिनेकोल अर्ध विन्यास। ठीक है, उसका अर्ध विन्यास होता है। ठीक है, तो नीचे ही चला लेता हूँ साथ में उसको, आपको समझना में इजी हो। और OH की जगह हम क्या लेते हैं यहाँ पर, Br। जहाँ H लिया वहां पर क्या लेते हैं, Hg। अब देखिए जो H+ है ना वो ऐड कहाँ पर होता है, इसके पास ऐड हो जाता है। देखिए समझ सकते हैं इसको, इस प्रकार से। और अर्ध अभिविन्यास की भी बात करें तो इसके पास आके ऐड हो जाएगा ये भी, अब दोनों ही रिएक्शनों के अंदर यहां से निकल जाता है H2O, यहां से क्या निकल जाता है, HBr। C+ आ जाएगा इधर। ठीक है, C+ आ जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मैथिल समूह दिख रहा है वहां से एक मैथिल समूह कहां पर आ जाता है, C+ के पास आ जाता है। तो क्या बना लेता है, सिमिलर रिएक्शन। ये दोनों एक जैसी चलने वाली, तो मैं केवल यही बना रहा हूं एक बार। ठीक है, इसकी व्यवस्था देखो पूरी हो चुकी है। अब क्या होता है, यह चला जाता है इस प्रकार से, और यहां पर क्या आ जाता है, H+। ठीक है, अब यहां से क्या निकल जाता है, H+।
ये दोनों क्या बनती है, समान बनती है। पिनेकोल की अगर मैं बात करूं तो पिनेकोल का हमने निर्माण किस प्रकार से कहा, मैंने कहा कि दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह क्या प्रतिस्थापित कर दीजिए, मेथिल समूह कर दीजिए, तो बनने वाला जो हमारे पास क्या होता है, पिनेकोल हो जाता है। इससे निकालते हैं जल का अणु, क्या निकालते हैं, जल का अणु। पुनर्विन्यास करके इसको हम इस प्रकार से पिनेकोल अभिविन्यास कर देते हैं, पिनेकल कोलोन पुनर्विन्यास। दोनों रिएक्शनों की हम क्रियाविधि देखते हैं, एक तो अर्धविन्यास के लिए, एक पूर्ण विन्यास के लिए। दोनों समान चलती है, परंतु यहाँ पर H की जगह हम Ag+ ले लेते हैं। दोनों रिएक्शन के अंदर जुड़ जाता है H+ के रूप में, यहाँ तो OH2 जल का अणु, यहाँ AgBr निकल जाता है। फिर सिमिलर है, फिर जो आगे चलने वाली रिएक्शन है समान चलेगी, और यहाँ पर आपको समझ में आ गई इसकी क्रिया विधि। अब हम क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोल के उपयोग। पहला ही पढ़ लेते हैं, जो वायुयान आपको दिखाई देते हैं उसकी जो आपको पंख दिखाई देती है, पर दिखाई देते हैं, उस पर उसको क्या करते हैं, वो बर्फ जमने से रोकते हैं, या क्या करते हैं, बर्फ जमने से। वायुयान के पंखों पर बर्फ नहीं जमने देना। दूसरा, इसी पता चलता है ये हिम विरोधी है, विरोधी कारक के रूप में। तीसरा, विलायक के रूप में। चौथा, वायुयान में शीतलक के रूप में। ठीक है, और एक और बात करें इसके अंदर, आप दिखाई देगा कि जो ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें उसमें भी क्या करता है, ये हिम विरोधी के रूप में कार्य करता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हिम विरोधी। छठा, इसके द्वारा हमने टेरिलीन बनाया था, टेरिलीन बनाने में। तो इसके कुछ उपयोग है, 5 से 4 उपयोग याद रखना, तो अगर एग्जाम में पूछे तो बता देना। ठीक है, तो आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर है और हमारा जो सेकेंड पार्ट है ग्लाइकोल का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।